तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनमा ट्यूटोरियल में। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है और दिस दैट डीज डोज भी एक डिटरमाइनर है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसको समझने से पहले जान लीजिए बहुतेरे स्टूडेंट में दिक्कत क्या होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्या है लिखा हुआ, यह कलम है, यह लाल है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि औरत ली है दिस माने यह, डैट माने वह, तो करते क्या, इसको ऐसे बना देते हैं, दिस इज अ पेन। ठीक है, यहाँ पर सही है, लेकिन बच्चे यहाँ पे भी बना देते हैं दिस इज रेड। देखिए तो ये गलत है ना। देखेंगे यहाँ पर ई डिटरमाइनर है यह, और यहाँ पर क्या है, प्रनाउन है। तो यहाँ पे हमें प्रनाउन लाना पड़ेगा, न कि डिटरमाइनर। तो इन्हीं सब बातों को समझेंगे आज की वीडियो में। अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ भी कभी हुई है तो ध्यान से देखिए ये वीडियो को, आप समझ जाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है। तो डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। क्या होता है, निर्धारक। निर्धारक मतलब निर्धारित करने वाला, मीन्स बताने, यानी कि सूचित करने वाला शब्द या बताने वाला शब्द, यानी पहचान कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। तो दिस दैट डीज डोज भी क्या है, ये डिटरमाइनर है जो वाक्य में नाउन को सूचित करने के लिए या निर्धारित करने के लिए आता है। ठीक है, तो हमने एक चार्ट की तरह बना दिए हैं दिस डैट और डीज डोज। तो दोनों को समझेंगे और समझ जाइएगा। देखिए पहले समझते हैं दिस और डैट। तो दिस और डैट यह सिंगुलर नाउन को सूचित करने के लिए आता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दिस और डैट सिंगुलर नाउन को सूचित करने के लिए आता है। चलिए अब ये तो हम समझ गए कि ये दोनों क्या है, सूचित करने के लिए आता है। और वाक्य में अब देखेंगे दिस का प्रयोग। वाक्य में जब कोई नाउन सिंगुलर और नज़दीक हो तो दिस का प्रयोग होता है ना। जैसे कि ये क्या है, पेन है, या चलिए बगल में हमारे क्या है, कुर्सी रखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि यह कुर्सी है, मीन्स देखिए कुर्सी हमारे नज़दीक में है, और कुर्सी बोलने से क्या लग रहा है कि एक कुर्सी है, यानी सिंगुलर भी है और कुर्सी नज़दीक में भी है। तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, डिटरमाइनर का। डिटरमाइनर में भी दिस का प्रयोग होगा। डिटरमाइनर का क्यों होगा, क्योंकि हम पहचान करवा रहे हैं किसी व्यक्ति को, या किसी, मान लीजिए कोई बच्चा है हमसे और हमें उसे बताना है कि इसका नाम है ना। तो बच्चा को कुछ जानकारी नहीं होता है, हम बताएंगे तभी ना वो समझेगा। डिटरमाइनर को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा है, मान लीजिए आप उसको गोदी पे लिए है ना, आप उसे गोदी पे लिए हैं। वो बच्चा आपकी मुख पर देख रहा है, क्या है, वो बच्चा आपकी मुख पर देख रहा है, और आप कह रहे हैं बउआ पंखा, बउआ पंखा। वो बच्चा क्या समझ लेगा कि आपका मुंह है, पंखा है ना। तो उसको समझाने के लिए आप जो वर्ड का यूज करिएगा डेट इज कॉल्ड डिटरमाइनर, वही क्या है, डिटरमाइनर है। आप कहिएगा कि देखिए बाबू, उसको टका कि वो पंखा है ना, वह पंखा है ना, यह पंखा है। तो अब वो बच्चा समझ पाएगा कि वो उसको पंखा कहते हैं। नहीं तो बच्चा क्या कह रहा है, आपके नाके को समझ लेगा कि पंखा है कि नहीं। चलिए तो आप समझते हैं दिस दैट डीज और डोज जो डिटरमाइनर है उसको। जैसे कि हम बच्चा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यह कुर्सी है, मीन्स पहचान करवा रहे हैं, कुर्सी को सूचित कर रहे हैं, डिकेट कर रहे हैं ना, बता रहे हैं कि कुर्सी है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे डिटरमाइनर हो गया यह, जो यह वर्ड है, यह कुर्सी है, इसमें यह जो वर्ड है क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। तो यहाँ पर डिटरमाइनर का प्रयोग होगा, ना कि प्रनाउन का, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले दिस वाला एग्जाम्पल क्या होगा, देखते हैं। यह कुर्सी है, सॉरी यह कुर्सी है, मीन्स देखेंगे इसमें ये वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है प्लस डिटरमाइनर है। यहाँ पर डिटरमाइनर भी सब्जेक्ट बना हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यह कुर्सी है, अब देखेंगे ध्यान से। तो यह जो वर्ड है ये किसको सूचित कर रहा है, यह कुर्सी है, मीन्स ये क्या, कुर्सी को बता रहा है कि यही कुर्सी है, मतलब क्या डिटरमाइनर हुआ यह, है ना। एक और कॉमन बात है, समझ लीजिएगा, कभी भी यह हुआ, हुए, ये इस सब के बाद अगर कोई भी नाउन आ जाता है, कोई भी नाउन आ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि उससे पहले वाला जो वर्ड है यह हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। डिटरमाइनर किसके लिए आता है, तो नाउन को सूचित करने के लिए। तो यहाँ पर यह कुर्सी है बता रहे हैं, है ना, सूचित करने के लिए आया है। तो अब देखिए यह कुर्सी है, मतलब कुर्सी एक ही है, और क्या है, कुर्सी यह कहने से लग रहा है कि हमारे नज़दीक में है। तो यहाँ पर क्या होगा,
डिश, है ना। डिश इज, चूँकि सिंगुलर है तो इज, डिश इज अ चेयर, है ना, वाक्य बन गया। अब यहीं पे रहता यह कुर्सी, ध्यान से समझिएगा, यह कुर्सी पुरानी है ना। अब देखिए यह कुर्सी पुरानी है, चलिए कुर्सी नहीं, सीधा रहेगा यह पुरानी है। क्या हो सकता है, यह पुरानी है। अब यहाँ पे बच्चे, मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे भी डिस का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह जो वर्ड है ये डिटरमाइनर है, लेकिन यहाँ पर जो यह वर्ड है ये डिटरमाइनर नहीं है, प्रोनाउन है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए यह कुर्सी है, यह पुरानी है, मीन्स यह जो वर्ड है किसके लिए आया है, कुर्सी के लिए। मतलब कुर्सी ना पुरानी है, तो कुर्सी नाउन है, और जो नाउन के बदले में आता है क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन इस यहाँ पर क्या होगा, इस यहाँ पर यह के लिए प्रोनाउन आएगा, है ना। तो प्रोनाउन का, प्रोनाउन चार्ट से हमें देखना पड़ेगा कि कौन वर्ड आएगा, न कि डिटरमाइनर में से डिटरमाइनर लाएंगे। तो यहाँ पर डिस नहीं आएगा। प्रोनाउन में वस्तु है और सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, कुर्सी क्या है, थर्ड पर्सन है, और वस्तु है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्या होगा, ईट का प्रयोग होगा, है ना। ईट इज ब्लैक, है ना। तो यही कंसेप्ट हम बताने के लिए डिटरमाइनर बता। आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो हम प्रोनाउन चार्ट पे भी बेहतरीन वीडियो बना देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं डेट का प्रयोग। वाक्य में जब कोई नाउन सिंगुलर और दूर हो तो डेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंगुलर और नज़दीक हो तो दिस का, और सिंगुलर और दूर हो तो डेट का। चलिए इसी सेंटेंस को लिखते हैं, वह कुर्सी है। देखेंगे यहाँ पर वह जो वर्ड है क्या है, डिटरमाइनर है, क्योंकि कुर्सी नाउन है और नाउन को सूचित कर रहा है, बता रहा है कि वह कुर्सी है, यानी कुर्सी से पहचान करवा रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट, चूँकि सिंगुलर है और दूर है नाउन, तो दैट इज अ चेयर, वाक्य बन गया। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है यह पुरानी है, तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, यहाँ पर सॉरी वह पुरानी है, तो यहाँ पर जो वह है ये डिटरमाइनर नहीं है, यहाँ पर वह किसके लिए आया है, कुर्सी के लिए। कुर्सी नाउन है तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो अब यहाँ पर प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन क्या आएगा, इट प्रोनाउन आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में वस्तु के लिए, तो इट इज ओल्ड हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं इसको। यह प्लूरल नाउन को सूचित करने के लिए आता है, मतलब डीज और डोज किस लिए आएगा, प्लूरल नाउन को सूचित करने के लिए आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो वाक्य में जब कोई नाउन प्लूरल और नज़दीक हो तो डीज का प्रयोग करेंगे, है ना। क्या कह रहा है कि कोई नाउन डीज का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य में, यानी हिंदी का वाक्य में कोई नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और नज़दीक होगा, तब किसका प्रयोग करेंगे, डीज का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसी का हम लोग करते हैं, ये कुर्सियाँ हैं, है ना, ये कुर्सियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर ई जो वर्ड है ये सूचित कर रहा है कुर्सियाँ को, है ना, कुर्सियाँ को सूचित कर रहा है, बता रहा है कि यह कुर्सियाँ है, मीन्स नज़दीक है और कुर्सियाँ है ना। तो कुर्सियाँ नाउन है और नाउन को सूचित कर रहा है, पहचान करा रहा है नाउन को, तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। तो इसके लिए अब यहाँ पर क्या आएगा, डीज। क्योंकि डीज क्यों आएगा, क्योंकि कुर्सियाँ जो नाउन है जिसको सूचित कर रहा है वो नाउन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, हमने लिख दिया यह प्लूरल नाउन के लिए आता है, प्लूरल है, लेकिन प्लूरल के साथ साथ क्या है, नज़दीक है, क्योंकि ये कुर्सियाँ मीन्स हमारे बगल में है ना, नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर डीज आया। तो डीज प्लूरल है तो क्या होगा, आर, डीज आर। अब कुर्सियाँ के लिए चेयर्स, है ना। चलिए बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर रहता ये पुरानी है ना, ये पुरानी है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता, बच्चे यहाँ पर भी डीज लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये पुरानी है मतलब कौन पुरानी है, कुर्सियाँ पुरानी है। कुर्सियाँ नाउन है, नाउन के बदले आया, तो बोलिए प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ। जब प्रोनाउन हो गया तो भाई डिटरमाइनर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। और प्रोनाउन में देखेंगे कि जिस नाउन के लिए आया है उस नाउन का नंबर पर्सन देखेंगे तभी तो प्रोनाउन का प्रयोग कर पाएंगे। तो कुर्सियाँ देखिए प्लूरल है, कुर्सियाँ करने से एक तो नहीं है, एक से अधिक है, तो प्लूरल हुआ। अब कुर्सियाँ प्लूरल है और कुर्सियाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कुर्सियाँ क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में प्लूरल में एक ही ऐसा वर्ड है जो आता है सब्जेक्ट के साथ, पर क्या है, दैट इज डे। क्या आता है, डे। तो यहाँ पर क्या होगा, दे आर ओल्ड। यह कंसेप्ट बच्चों के माइंड में होता ही नहीं है, हर जगह रट लिए है कि डिज माने ये, डोज माने वे, डिस माने यह, है ना, और इसी कारण गलती करते हैं लोग, है ना। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए वाक्य में जब कोई नाउन प्लूरल और दूर हो तो डोज का प्रयोग करेंगे, है ना। क्या होना चाहिए, प्लूरल और
दूर होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे वह कुर्सियाँ है, वह कुर्सियाँ मीन्स क्या है, दूर है, और कुर्सियाँ एक से ज़्यादा है, तो दूर है एक से ज़्यादा है यानी पुलर हुआ, तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डोज का। जैसे देखिए वो कुर्सियाँ है ना, वो कुर्सियाँ है या वे कुर्सियाँ है ना, चलेगा दोनों, है ना। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि डिटरमाइनर जो है वो ज़रूरी क्यों है। डिटरमाइनर, चलिए देखते हैं, वे कुर्सियाँ है तो क्या है, दूर है, वे कुर्सियाँ हम कह रहे हैं मतलब दूर है और क्या है, फुलर है, तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डोज का, है ना, डोज आर चेयर्स। चलिए वाक्य बन गया। तो आप समझे होइएगा कि डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर और भी है लेकिन यहाँ पर डीज, डैट, डिज और डोज भी